अब प्रेयर करने के टाइम में कितने बार आपका मन कहेगा, बाइबल पढ़ने के टाइम में सडनली आपको कुछ काम याद आ जाता है कुकर बंद नहीं किया, दूध उबल रहा है, अमेजॉन डिलीवरी आ गया। बाइबल पढ़ने के टाइम में ही, प्रार्थना करने के टाइम में ही घर के काम कुछ ना कुछ कई बार याद आता है, स्पार्क की तरह आता है। नहीं, कई बार कुछ काम जरूरी से मैंने देखा प्रेयर के टाइम में या बाइबल पढ़ने के टाइम में याद आता है। कौन याद दिला रहा है? शैतान को क्यों दोष लगाते हैं, बेचारा वो क्या किया? मन। अब वो बोल रहा है अरे हर बात के लिए मेरे शैतान बोलते हैं, मैंने क्या गलत किया? हर बात में मेरे ही दोष लगाते हैं ये मसीह लोग। शैतान भी बेचारा प्रभु से बोल रहा है हर बात में मेरा नाम लेते प्रभु, मैं ऐसे छोटे छोटे काम करवाता हूँ, दूध बंद करो, अमेजॉन डिलीवरी आया, मैं तो बड़े बड़े करता हूँ, मैं छोटे छोटे करने के लिए मैं आदमी हूँ क्या? मैं शैतान हूँ, शैतान। मुझे अभी भी पता नहीं चलता मन यहाँ है, लेकिन इधर इधर दोनों में कई कनेक्शन है। कभी कभी इधर से आता है, कभी कभी इधर से आता है। सच बोल रहा हूँ? हाँ। तो मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहता है। आपके वश में क्या है? आपका दिमाग। कई बार आप जो दिमाग से सोचते हैं वो सब कुछ सही नहीं होता। एक और बात बताऊंगा, ध्यान से समझो। आप कुछ लोगों के लिए मन में गलत समझते हो, लेकिन हकीकत में शायद वो अच्छे हैं, क्या पता। कभी कभी एक दो बातें सुनकर हम लोगों को जज करते हैं मन में, ये आदमी का अच्छा नहीं है, ये आदमी सही है। एक दो शब्दों से हम क्या करते हैं? जज, सिंहासन पर बैठ जाते हैं, ये गलत है या ये सही है। हम अपने आप मन में, यहाँ फैसला होता है, हम फैसला करते हैं इधर से। लेकिन प्रभु का वचन कहता है किसी का न्याय करना समय तक, सही समय तक, अंत तक राह देखना, कभी पता नहीं चलेगा कौन कैसा बदलेगा। शायद आपको बुरा लग सकते हैं आदमी, शायद वो ही बदलेगा, शायद अच्छे लग सकते हैं, शायद वो ही बुरे हो सकते हैं। मन से कभी फैसला मत करो। मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मुंह से कहना परमेश्वर कहेगा। सॉल कौन है? सॉल नया नियम में मसीहों को मारता था। मसीही मिले, यीशु मसीह के चेले मिले तो प्रधान याजकों को जाकर बताता था, फारसियों को, देखो यीशु के चेले यहाँ छुपे हुए हैं। आदमी बुरा था, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया तब उसने पूछा तू कौन है प्रभु? तो प्रभु ने बताया तो जिनको सताता है मैं उनका मसीहा हूं, मैं यीशु मसीह हूं। छाती पीट कर रोया कि मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु। जब रोने लगा उसका जीवन बदला। पहले उसके मन में प्रभु के बारे में क्या था? नफरत, कड़वाहट। यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानता था, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं मानता था, यीशु मसीह को मानता था कि ये कोई परमेश्वर का नाम लिया हुआ एक गलत आदमी है। एक बार उसको दर्शन मिली, उसका सोच बदला, उसकी मन को परमेश्वर ने बदलाया। एक व्यक्ति को प्रभु जब छूता है पहले ये मन बदलता है। आपका मन डेली बदलना है। इसीलिए पौलुस कहता है तुम्हारा मन नए होने जाने से क्या करना है? डेली सुधरते रहना है अपने आप को। मन, हृदय डेली अपने आप को धोना है। कपड़े धोते हैं ना, वैसा यहाँ हर दिन वचन से धोना है। हर दिन अपने आप को जांचना है। आपके सामने जितने गलत लोग भी आए, जितने गलत रास्ते भी आए, आप उनके लिए सोचना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ सोचना है कि प्रभु के मुंह में से क्या निकल रहा है। जब दर्शन के बाद सॉल अंधा हो गया, आंखें नहीं दिख रहे थे, रूम में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने अननिया को बुलाया। अननिया से परमेश्वर ने बात किया। अननिया को बोला, अननिया, सॉल प्रार्थना कर रहा है, सॉल प्रार्थना कर रहा है, तो जाकर उसे मेरे बातें बता, उसके आंखों पे हाथ रख के प्रार्थना कर, मैं उसको चंगा करूंगा।
अननिया बोला, अननिया के मन में क्या था? प्रभु प्रभु, वो आदमी खतरनाक है, मसीहों को पकड़वा रहा है, तेरे चेलों को पकड़वा रहा है, सबको मार रहा है, ऐसे आदमी को मैं कैसे बताऊं तेरे बारे में? शायद वो हमें भी पकड़ लेगा। हाँ, अननिया के मन में सौल के बारे में क्या था? नेगेटिव था, गलत था। लेकिन प्रभु ने कहा वो मेरा चुना हुआ पात्र है, वेसल है, बर्तन है, मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे नाम के लिए कितना दुख उठाना है, सारे मैं उसको दिखाऊंगा, लेकिन मैंने उसको चुना है। तू जा, उससे बातें कर, प्रार्थना कर, मैं उसको चंगा करूंगा। देखो, अननिया के मन में नेगेटिव था सौल के बारे में, लेकिन जब अननिया उस घर में गया, भाई सौल, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे भेजा है, तो सौल आंके अंधा था, हाथ पकड़ के, हननिया मुझे प्रभु ने बताया कि तू आएगा, हाँ, यीशु के नाम से शुगर। अननिया जब प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको आंखें दिया, तुरंत सौल ने बोला मुझे बपतिस्मा दो, वहीं बपतिस्मा दिया, देकर खाना खिलाया, बाद में प्रभु के बारे में बताया, और सौल बना पौल। पत्री 13 पत्री लिखा नया नियम में। आज भी लोग लड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि पौल ने क्या कहा। एक जगह कहता है घूंघट डालो कुरिन्थियों से, फिर कहता है ये हमारा रीति रिवाज नहीं है, भाषा में सबसे मैं ज्यादा बोलता हूँ, फिर बोलता है चर्च में भाषा सोच समझ के बोलो। पतरस भी बोला पौल के बारे में कि ये आदमी जो पौल है, इसका दिमाग बहुत तेज है, इसके चक्कर में पड़ोगे तो आप पागल बन जाओगे। हाँ, सब लोगों को समझ में नहीं आता, जो बुद्धिमान है, जो समझ है, वही समझ सकते हैं। मैं पास्टर दोनों मेडिटेट कर रहे थे पौल की पत्री, कुरिन्थियों की पत्री के बारे में, अध्याय हम बुक बाई बुक पढ़ रहे थे। तो पौल कुछ जगहों में कहता है मैं पागल हूँ, मैं मूर्ख हूँ, फिर कहता है मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, कुछ जगह कहता है अन्य भाषा संभल के बोलो, फिर कहता है मैं सबसे ज्यादा बोलता हूँ, फिर कहता है सबसे सर्वोत्तम प्रेम है, फिर कहता है आत्मा के वरदानों की अपेक्षा करो। इस तरह पौल के वचन, कई लोग आज वो पौलुस के वचन से कितने कलीसियाए, डिनोमिनेशन टूट गए, कितने लोग गलत सोचते बताए। लेकिन पौल का बोलना अच्छा था, उसकी दिल समझ नहीं पा रहे लोग, उसका दिल, उसकी मन आज भी मसीही पास्टर्स या विश्वासी समझ नहीं पा रहे, इसीलिए बहुत सारे डिनोमिनेशन बन गए। कुछ लोग अन्य भाषा ही बोलना है एक चर्च, कुछ लोग अन्य भाषा गलत है एक चर्च, कुछ लोग भविष्यवाणियां झूठ है, कुछ लोग भविष्यवाणियां सच है, कुछ लोग प्रेम प्रेम प्रेम, भाषाएं रुक जाएंगे, भविष्यवाणियां रुक जाएंगे, लेकिन प्रेम सर्वोत्तम है। पौल कहता है प्रेम ही चाहिए, ये टेम्पररी है, परमानेंट स्वर्ग में प्रेम ही रहेगा। इस तरह लोग बांटे गए, अपने आप को बांट लिए, वचन को यह टुकड़ा, वहां टुकड़ा, ये टुकड़ा, बांट कर डिनोमिनेशन बन गए। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मुझे प्रभु ने सहायता किया पौलुस का दिल समझने का। हम यूनिवर्सल सच है, सब मानते हैं, सब कुछ वचन, हर एक वचन में लिखा है। प्रभु ने बताया आकाश पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरे वचन में एक कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं जाएगा। तो हम सब कुछ मानते हैं पवित्र आत्मा की सहायता। किसी वचन को हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वचन परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ है। हालेलुया। तो पौलुस को बहुत लोग गलत समझते हैं, यहाँ सही बोल रहा है, वहां गलत बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है लगता है, लेकिन पौलुस बहुत बुद्धिमान है, बहुत आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, सामर्थ्य, बहुत विवेक है, उसे समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए पतरस भी कह दिया भाइयों, पौलुस की पत्री पवित्र आत्मा की मदद से पढ़ो, नहीं तो आप गलत समझोगे, आपको गलत लगेगा। देखो, आदमी जब बाइबल पढ़ते हैं, हम मन को लगाकर पढ़ेंगे। मैं बहुत बार देखा, मन जब इस्तेमाल करेंगे ना, मन इस्तेमाल करेंगे तो पवित्र आत्मा का प्रकाशन हम देख नहीं सकेंगे। मन को कभी इस्तेमाल नहीं करना है बाइबल पढ़ने के टाइम में। हम क्या लिखा है, मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। ये मुंह से कहना परमेश्वर ने कहा। यूहन्ना में या उत्पत्ति में देखोगे, परमेश्वर ने मुंह से कहा, क्या बोला? पृथ्वी हो, मतलब हो गया। समुद्र नदियां को अलग करना है, मतलब हो गया। जानवर,
सबको मुंह से कहा लेकिन आदमी को मुंह से नहीं कहा। आदमी को अपने हाथों से लिया, मिट्टी को लिया, हाँ, से बनाया, अपने स्वरूप में अपने आकार में बनाया और सांस दिया। और परमेश्वर ने आदमी को अधिकार दिया। परमेश्वर का मुंह का कहना हम मानना है। बच्चों को कहते हैं मेरा कहना मान, वो तेरी भलाई है, वो तेरी भलाई है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। हालेलुया। आपको लगता है कि ये सही है, लेकिन कांटा डालने वाला परमेश्वर है, परीक्षा करने वाला परमेश्वर है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इसी से तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। अपनी समझ से जब आप करोगे फेल हो जाओगे। परमेश्वर पर डालने से हमारा काम पूरा होगा। तुम्हारा सारा चिंता मुझ पे डालना, मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। आप सोचते हैं ये काम करना है, यहाँ जाना है, ये करना है, आप प्लान जितना भी बना लो, परमेश्वर ओके बोले बिना आपको कुछ नहीं मिलता। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, काम करो, मेहनत करो, वो करो, ये करो, कुछ भी करो, परमेश्वर की परमिशन से ही होगा, इजाजत से ही आपके जीवन में काम होंगे। यूसुफ को जेल में डाल दिए और यूसुफ ने दो भाइयों को उनकी दर्शन का अर्थ बताया। एक खाना बनाने वाला, एक राजा को सर्विंग करता है, दाखरस दिलाता है, पिलाने वाला। तो दोनों को बोला अगले 3 दिन में तू मर जाएगा, अगले 3 दिन में तू राजा के अपने पद में चले जाएगा। और यूसुफ ने बोला तो दाखरस देने वाले से, पियायु से, जिस दिन तू राजा के सामने जाएगा प्लीज मुझे याद करना, मेरे बारे में राजा से बोलना कि मैं निर्दोष हूं, मैं हिब्री हूं, इजरायली हूं, मुझे रेप केस में फंसा दिए, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, अब राजा को बताना। पियायु ने बोला ठीक है जी बताऊंगा, अगर मैं बाहर चले जाऊंगा तो मैं जरूर बताऊंगा। फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे, आप बहुत बार कुछ लोगों को मदद करते हैं, बाद में जब आपको जरूरत पड़ती है लोग आपको भूल जाते हैं। सच है। अब लोग कहते हैं मैंने बहुत मदद किया, बहुत कुछ किया अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, लेकिन मेरा मदद भूल गए, और जब मैं जरूरत में हूं कोई मेरे मदद में नहीं आया। यूसुफ का हालत यही था। ऐसा क्यों हुआ पता है? परमेश्वर ही ऐसा करता है जानबूझ के। क्यों? आपका मन उस व्यक्ति पर लगा रहेगा, हाँ वो मुझे सहायता करेगा, वो राजा से बात करेगा। यूसुफ यही सोच रहा था, राजा से बात करेगा, वेट कर रहा था मुझे कब राजा से इंफॉर्मेशन आएगा, मैसेज आएगा, मैं कब बाहर जाऊं, वेट कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने वो प्लान को कट कर दिया। परमेश्वर ने वो पियायु, पिलाने हार के दिमाग में यूसुफ के बारे में बात ही बुलवा दिया। आप कहते हैं ऐसा क्यों लोग कहते करते हैं मुझसे, मैंने बहुत मदद किया, क्यों मेरी मेहनत को भूल जाते हैं, क्यों मेरे जरूरत में मुझे सहायता नहीं करते? ऐसा इसीलिए हुआ कि परमेश्वर ने खुद ऐसा करवाया। क्यों पता है? जब मदद उनसे मिलेगी ना, आपकी प्यार, विश्वास, आदर उनके ऊपर रहेगा, प्रभु पे नहीं रहेगा। अगर उस समय वो आदमी मदद किया होता, यूसुफ कभी प्रधानमंत्री नहीं बनता था, प्लान फेल हो जाता था। परमेश्वर ने जानबूझकर यूसुफ को मदद करने से, वो आदमी पिलाने हार से रोक दिया। क्यों रोक दिया? अगर पहले ही यूसुफ जाता, इसने मेरी मदद की, इसको छुटकारा दो, तो यूसुफ चले जाता था अपने पापा के पास, अपने देश को चले जाता था। बाप रे, जिंदा रहूं दाल चावल खाऊंगा, ये नहीं रहूंगा, ये लोग मुझे फंसा दिए, भाग जाता था। लेकिन परमेश्वर ने जानबूझ के और कुछ साल वेट करवाया जेल में। एक दिन समय आया, राजा को आया स्वप्न, और राजा बेचैन में चला गया, कौन, ये स्वप्न क्या है? 7 मोटे मोटे गाय, 7 पतले पतले गाय को खा लिए, ये क्या है? जब ये दर्शन स्वप्न का सोच आ रहा था, तब ये पिलाने वालों को याद आया, सर राजा जी, मैं एक आदमी को जानता हूं जिसने मुझे मेरा दर्शन का वेद बताया, वो आदमी हिब्रू है, जेल में है, वो आपको मदद कर सकता है। तब
सही समय पर परमेश्वर का प्लान यूसुफ के जीवन में पूरा हुआ। जब परमेश्वर ने कल्पना बनाया, सक्सेस, आदर, रिस्पेक्ट, अच्छा नाम। यूसुफ बाहर आया, दाढ़ी किया, सर कटिंग करवाया, अच्छे कपड़े पहने, राजा के पास गया। राजा के पास ऐसा थोड़ी नहीं जा सकते, राजा के पास जाना है तो एक नियम है। साफ सुथरा किया, अच्छे कपड़े पहना, हेयर कट, दाढ़ी गिड़ी सब करके, मैं यूसुफ हूं, बताइए, तेरे बारे में मैंने सुना था, मेरा पिलाने हार ने बताया कि दर्शन बोल सकता है, बोल सकता है। बोला अगले 7 साल राजा जी आपका दर्शन का भेद ये है, अगले 7 साल बहुत समृद्धि होगा आपका देश में। उस समय दान, चावल जो भी है सारे स्टोर हाउस, आज आप स्टोर रूम देखते हैं, स्टोर हाउस चावल का, यूसुफ ने बनाया वो प्लान, वो बनवा कर उसमें काना दान सारा छुपाना। जब अकाल आए 7 साल में, उस समय लोगों को दान भेजना, तो पैसे से हाँ अपना राज्य की संपत्ति बढ़ेगी। तो अकाल के समय तो 7 साल में आपको ये काम आएगा। तो राजा ने बोला मुझे इतना समझदार आदमी मेरे राज्य में नहीं है, तू ही बन, तू ही मैनेजर है, मेरे बाद साइन, ये देश में किसी का काम होना है, किसी का खेत बेचना है, दान देना है, पैसे लेना है, कुछ भी होना है, मेरे बाद नेक्स्ट पोजीशन तेरा है, साइन कर। अंगूठा पहनाया, पोतीफेर की बेटी से शादी करवाया। पोतीफेर मतलब गवर्नर पद पे मैं रहूंगा, नेक्स्ट तू ही रहेगा, मेरा घर का प्रॉपर्टी मैटर सारा तेरा है यूसुफ, तू ही देखभाल करना। परमेश्वर का प्लान आपके लिए पक्का है, परमेश्वर का प्लान आपके लिए आशीष है। आप जितने प्लान बनाओ, जितना कोशिश करो, जितना आप चाहते हो उतने ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन जब परमेश्वर प्लान बनाना चालू करेगा तब आपकी जिंदगी में एक एक दरवाजा खुलेगा, उतना पद पे जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर जिसे आशीष दे, रोकने वाला कौन है? आप कहेंगे मेरे लिए बहुत रोते हैं लोग, मेरी बुराई कहते हैं लोग, मुझे गलत समझते हैं लोग। समझने दो, समझने दो। अगर तुम अच्छे हो परमेश्वर की नजर में तो दुनिया समझेगा ऐसा, दुनिया गलत बोलेगा, लेकिन आप ईमानदारी, विश्वास, प्रार्थना, मसीह में बढ़ते जाओगे, एक दिन आएगा जिन्होंने आपकी बुराई की वही जबान कहेगा मैंने गलत बोला, ये सच्चे है, अच्छे है, बोलेंगे। परमेश्वर ने बोला तुम्हारे दुश्मनों को मित्र बना दूंगा। जिसका चाल चलन यहोवा के नजर में पवित्र है, परमेश्वर उनके दुश्मनों को भी मित्र बना सकता है। आज आपको दुनिया वाले आपको दुश्मन मानते हैं, लेकिन एक दिन आएगा परमेश्वर आपको ऊंचे पद पे रखेगा। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है। बोलो, जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। बोलो, जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। जो वचन पर मन लगाता, आज मेरी प्रार्थना ही है, संडे संडे मेरी प्रार्थना आपके लिए ही है, प्रभु इनका मन वचन पर लगाना है, वचन पर मन लगाने के लिए सहायता कर। चर्च में क्या काम है, इधर क्या प्रॉब्लम है, चलो वो भी सोचना है, लोगों के बारे में भूल जाओ, चर्च आए सबके बारे में भूल जाओ, बस आपका सोच, मन, वचन क्या होगा आज क्या वचन होगा, आज परमेश्वर का वचन क्या है मेरे लिए, आज मैं क्या सीखूं। वो वचन से आपके अंदर कुछ चीजें बदलते हैं, कुछ आदतें बदलते हैं, पता है आपको। वचन दिल में आदतों को बदलाता है, सोच को बदलाता है, विचार को बदलाता है। आपका विचारधारा एक ही जैसा रहेगा, लेकिन विचारधारा को भी बदलने का शक्ति वचन में है। आमीन। कभी कभी हालेलुया आमीन बोलो, थोड़ा मुझे ब्रेक मिलेगा। विचारधारा को बदलने का शक्ति वचन को है। आदमी को एक पाप के दलदल में है, उससे बाहर लेने का शक्ति वचन को है। तो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण मतलब क्या है? बोलिए, प्रॉस्पर।
प्रॉस्पर, कल्याण मतलब अभिवृद्धि कहते हैं ना, वृद्धि होते हैं, बढ़ते हैं। वचन पर मन लगाने से आप आत्मा में बढ़ते हैं, आत्मा में एक कदम बढ़ते हैं। आत्मिक जी दुनिया में लेवल्स है, पता है आपको? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, दुनिया आत्मिक दुनिया में भी लेवल्स है। इस तरह आप सरकार में या प्राइवेट में काम करते हो, शुरुआत में छोटा सा प्यून का नौकरी होता है, बाद में क्या है, क्लर्क, सीनियर क्लर्क, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, डायरेक्टर, चेयरमैन, इस तरह लेवल है नौकरी में, दुनिया में। उसी तरह आत्मिक दुनिया में, परमेश्वर के स्वर्ग में, अपने बच्चों के जीवन में कुछ लेवल्स है। वो लेवल में बढ़ना है तो पहले वचन पर मन लगाना है। बोलो, पिछले साल मैं जितना में था उतने वैसा ही आज नहीं रहना है। इस साल में आज जैसा था अगले साल भी ऐसा ही नहीं रहना है, बढ़ना है, बढ़ना है, कल्याण बढ़ते रहना है वचन में, प्रार्थना में। जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। चर्च के कंस्ट्रक्शन के काम में प्रभु प्रेरणा दे तो जरूर अपना दान बेचकर इस सेवकाई में आप अपना सहयोग दे। प्रभु आपको आशीष दे।